महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग जो कि उज्जैन में महाकाल के रूप में निवास करते हैं, उनकी चर्चा करेंगे। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। महाकाल ज्योतिर्लिंग पूरे हिंदू समाज में, सनातन समाज में बहुत प्रचलित है। वहां भस्मारती होती है। वहां पहुंचने के बाद ही शरीर में एक शक्ति का संचार होने लगता है। कथा प्रारंभ होती है कि उज्जैन के राजा चंद्रसेन शिव अनन्य शिव भक्त, और ऐसे शिव भक्त कि शिव की आराधना में कई कई घंटे समाधिस्थ रहते हैं। एक छोटा सा गोप बालक देखता है राजा को शिव आराधना करते हुए, तो वो भी एक छोटा सा पत्थर लेके घर में आता है और आंखें बंद करके आराधना प्रारंभ करता है। उसकी मां क्रोधित होती है, बहुत सारा सामान जो पूजा का एकत्रित किया था फेंक देती है। वो बालक समाधिस्थ है, भगवान शिव का स्मरण करता रहता है। वहीं पर एक मंदिर का निर्माण हो जाता है, एक सुंदर लिंग का निर्माण हो जाता है। बालक जब आंखें खोलता है तो आश्चर्य में पड़ जाता है। महाराज चंद्रसेन आकर के भगवान शिव को प्रणाम करते हैं और आराधना करने लगते हैं। उसी समय उनकी ख्याति बढ़ने लगती है, क्योंकि भगवान की जिसके ऊपर कृपा होती है उसकी ख्याति बढ़ती ही है। भगवान ही तो सब कुछ देने वाले हैं। शत्रु राजाओं को जब ख्याति बढ़ती हुई नजर आती है तो वो आक्रमण करते हैं। दूषण नाम का एक दैत्य आक्रमण करता है। जब आपकी ख्याति बढ़ती है तो आपके शत्रु बढ़ते हैं। आपके घर में धन बढ़े, कुटुंब बढ़े, सुख शांति बढ़े, तो आपके शत्रु बहुत हो जाते हैं। आपके अपने सगे ही शत्रु हो जाते हैं। संसार का नियम है। महाराज के शत्रुओं ने एक साथ आक्रमण किया। सैनिकों ने कहा कि महाराज उज्जैन में आक्रमण हो रहा है। महाराज चंद्रसेन आराधना में बैठे हैं, संपूर्ण प्रमुख सैनिक बैठे हुए हैं, सेनापति बैठे हुए हैं, आराधना प्रारंभ है। महाराज मुस्कुरा करके मंत्री से बोलते हैं कि जब हम भगवान महाकाल की शरण में हैं तो चिंता क्यों करना। मंत्री तुम भी बैठ जाओ, चिंता का परित्याग करो। राजा निश्चिंत होकर के महाकाल की आराधना कर रहे हैं। वो सेना नहीं मानो सेना के रूप में समुद्र ही था। ऐसी भयंकर सेना ने जब आक्रमण किया तो भगवान महाकाल प्रकट हुए त्रिशूल लेकर के, और क्षण में संपूर्ण सैनिकों को और दूषण का वध कर दिया। महाराज जब आराधना करके रात्रि 12 बजे खड़े हुए, प्रणाम किया, तो बाहर निकल के देखते हैं कि संपूर्ण सेना मरी हुई पड़ी है शत्रुओं की। दूषण राक्षस मरा हुआ पड़ा है। राजा भगवान शिव के इतने दयालु, इतने कृपालु भक्त, भगवान के इतने आराधक थे कि भगवान से प्रार्थना किया कि प्रभु इनको भी माफ कर दो, इनको भी जीवन दान दो। जीवित हो गए। चंद्रसेन राजा और संपूर्ण देवता वहां एकत्रित हुए। सबने आराधना करके कहा कि प्रभु आप इस लिंग में विराजमान हो जाइए, अकाल मृत्यु से संसार की रक्षा करिए। आज भी महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में उज्जैन में प्रभु विराजमान है। जो भी दर्शन करता है उनके जीवन में एक सुख, एक शांति, संपूर्ण भयानक रोग दूर होते हैं, अकाल मृत्यु से बचता है, वो सदैव दीर्घायु प्राप्त करता है। प्रातः सुबह 3:30 से 4 बजे वहां भस्मारती होती है। मानो प्रभु भगवान शिव संदेश देना चाहते हैं संसार को कि ये शरीर कुछ नहीं है, मात्र भस्म है। वहां पर महाकाल में, काल का मतलब होता है समय। भगवान शिव संदेश देते हैं कि एक एक क्षण का हिसाब रखो, समय को व्यर्थ मत गवाओ। आजकल जो समय लगाने से भगवत प्राप्ति हो सकती है, वही समय लोग मोबाइल में, टीवियों में, व्यर्थ की बातों में, झूठी बातों में लगाते हैं। हम महाकाल ज्योतिर्लिंग से सीखेंगे
एक एक मिनट का उपयोग करेंगे, समय की अहमियत रखेंगे, सदैव सजग रह करके भगवान महाकाल का स्मरण करेंगे, महाकाल हमारी रक्षा करेंगे, हम अकाल मृत्यु से बचेंगे, हम दीर्घायु होंगे, हम आरोग्य होंगे, हम सुख शांति में होंगे।